ओके, कुछ कुछ सवाल का जवाब मुझे बताते जाइए, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नाउ 24 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट्स मोर, 33 होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स, 100% अटेंडेंस मुझे चाहिए, ठीक है। नहीं तो हर दिन फ़ोन मैं करूँगा आपके पेरेंट्स को, क्यों नहीं आपका बच्चा क्लास कर रहा है। देखो, क्लास करोगे, मेरे से व्हाट्सएप पे कोई डाउट्स पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपको कोई भी तरह का डाउट हो, और जो चैप्टर आपका है फोर्स एंड प्रेशर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको, भले आप चूँकि क्लास 8 में है तो आपको लग रहा है कि भाई ये सब एक कहानी के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा तो जो भी टॉपिक है उसका मीनिंग, अगर आप इंटरेस्ट दिखाइएगा तो बहुत ज़्यादा है। जैसे बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, जल्दी बताइए। वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर क्यों वेक्टर बोले, क्विकली, क्यों वेक्टर बोले, बोलो। क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस भी है। ओके, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड भी। डायरेक्शन बोथ। यानी अगर मैं फोर्स इसमें लगा रहा हूँ, ये एक ब्लॉक है, और इधर मैंने एक फोर्स लगाया F1 और इसमें लगाया F2, ठीक है। तो यदि मैं इन सारे फोर्सेस को जोड़ूं, यदि F1 प्लस F2, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे मान लिया ये अगर 5 न्यूटन लगा रहा है और इधर से भी ये 5 न्यूटन लगा रहा है, तो 5 न्यूटन प्लस क्या लिखेंगे, बोलिए, -5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स में डायरेक्शन भी चाहिए, और माइनस जब मैंने लिख दिया तो इससे पता चल रहा है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लगा। ओके, तो फोर्स नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ रहे हो ये सब बात? हेलो। यस सर। हाँ, अच्छा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे ये फोर्स का इफेक्ट, पहले ही पढ़े थे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जल्दी बोलिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन शेप एंड साइज गुड, ऑफ। चेंज इन स्टेट ऑफ चेंज इन मोशन, यानी कोई रेस्ट डायरेक्शन। में है तो उसको मूव कर चेंज इन देगा। पोजीशन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन शेप, चेंज इन। हाँ, कोई मूव कर रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो उसको रेस्ट में ले आएगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, है ना, डायरेक्शन को बदल देगा, स्पीड में चेंजिंग ले आएगा, ओके, और शेप एंड साइज, ठीक बात है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। न्यूटन। न्यूटन, गुड। न्यूटन। हाँ, न्यूटन, ठीक है। अच्छा, आ, इसके बाद मुझे बताइए, बैलेंस्ड फोर्स से आप क्या समझे? बैलेंस्ड फोर्स से क्या समझे आप? Pair of forces that are equal in magnitude but opposite in direction, their net force is zero. तो आप लोग एक काम कीजिए, सब लोग के पास सामने में बुक है, बुक है सबके पास? Yes ओके। sir. यस सर। तो लगे हाथ में, क्योंकि टेस्ट आपका करीब आ चुका है, और मैं जैसा समझता हूँ कि क्वेश्चन जो प्रिपेयर होगा वो, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ से ही होगा, लास्ट तक हो सकता है नहीं दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन में हो सकता है कि कंप्लीट हो गया होगा, कुछ में नहीं कंप्लीट हुआ होगा, और मेरा सेक्शन तो एकदम न्यू है, हर दिन बच्चे आ रहे हैं न्यू न्यू, इसलिए मेरे हिसाब से स्टार्टिंग का ही सवाल आना चाहिए। जैसे पेज नंबर 79 आप लोग निकालें, फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, टू कंसर्न बॉडीज मस्ट, क्या यहाँ भरेंगे? फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, Interaction. वेरी गुड, द टू कंसर्न बॉडीज मस्ट इंटरैक्ट विथ ईच अदर, यानी दो बॉडी को इंटरैक्ट होना है। और देखो, एक बात सुन लो, ज़्यादातर जैसे मान लिया, फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले, यानी कोई फोर्स
अपना रोल दिखाएगा। कब दिखाएगा? जब दो बॉडी इंटरैक्ट करेगा तब। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये हम कैसे समझेंगे? हम तब ना समझेंगे कि जैसे मैं ये पेन पकड़ा हुआ हूँ और छोड़ दिया, ये नीचे की ओर चला गया, तब ना मुझे लगा कि ओ, पृथ्वी हम लोगों पे फोर्स लगाती है। अगर पृथ्वी पे कोई तरह का चीज़ ना हो, इवन हम लोग भी ना हो, तो कैसे पता चलता कि अर्थ फोर्स लगाती है चीज़ों पे? तो दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ा ना जी। एक किसका ज़रूरत पड़ा बताओ? दो चीज़ में कौन कौन आया? बोलो। एक अर्थ है और हम लोग हैं, है ना? इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स का क्या हो गया आपका? इंटरैक्ट। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं किसी से रैंडमली पूछूंगा, नाम पुकार कर। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश द रोप। आशुतोष आनंद, जल्दी बोलिए, आंसर बोलिए आशुतोष। Sir, please repeat the question. You have not taken book? No, no, sir, mine. अच्छा, बुक नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से पानी निकालने के लिए वी हैव टू डैश द रोप। मुझे रोप को क्या करना Sir, पड़ेगा? बोलियो। Sir, pull, pull. पुल, वेरी गुड। Pull. खींचना पड़ेगा। खींचने का इंग्लिश होता है पुल। थर्ड क्वेश्चन, आद्या है क्लास में। एन अनबैलेंस्ड फोर्स acting on a moving object may change its or dash। आद्या, अभी आद्या हमसे मांगी थी क्वेश्चन आंसर। आद्या हो क्लास में? तमन्ना, Yes, sir. तमन्ना का आवाज था ये। शिवराज बताइए, शिवराज हाथ उठाइए। शिवराज हाथ उठाए हैं। Direction and shape. Direction and shape. एक्शन एंड शेप। एक्शन, एक्शन नहीं, एन Direction and shape. हाँ, एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग मे चेंज। अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है तो Motion बहुत and कुछ कर state. सकता है। मे चेंज इट्स शेप एंड साइज, ठीक है? Motion or its हाँ, मोशन भी चेंज कर सकता है। अनबैलेंस्ड है तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है? तो शेप साइज भी लिख तो सकते हैं direction भी- आप, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, स्पीड भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन, किसी को कोई शक हो तो बोलिएगा, कंफ्यूजन हो तो। इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बेल्स, बेल समझते हो? गेम ऑफ क्रिकेट, ये बेल्स जो विकेट होता है ना उसके ऊपर जो रखा रहता है उसी को बेल्स कहते हैं। फॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक्स देम, ठीक? जिया कुमारी हाथ उठा रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स? जिया कुमारी हाथ उठाई हो। The ग्रेविटी। और कोई बच्चा? गौतम वर्मा। Sir, contact force. Contact. चलिए ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। दिस इज एन Contact force. एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, वेरी गुड। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग आवर बॉडी हेयर when we try to take off a synthetic shirt in dry weather condition is an example of। क्वेश्चन समझना कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो शरीर का जो बाल है वो थोड़ा खड़ा खड़ा ऐसा हो जाता है, उठ जाता है, जब हम कोई सिंथेटिक पॉलिस्टर का कपड़ा वगैरह अपना टेक ऑफ करते हैं, यानी रिमूव करते हैं अपने बॉडी से ड्राई वेदर कंडीशन। वो किस फोर्स के कारण? Electric force. वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? electric force. हाँ, जो रगड़ आता है ना, रबिंग के कारण रगड़ा जाता है पॉलिस्टर से, हमारा जो हेयर रगड़ाया, इसके कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हुआ। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स किस टाइप का है? फोर्स कांटेक्ट है कि नॉन कांटेक्ट?
Non-contact. नॉन कॉन्टैक्ट, वेरी गुड। अच्छा, Non-contact. इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, द इफेक्ट ऑफ फोर्स में चेंज बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू। ये बात समझ में सबको, हाँ सबको समझ आया ये क्वेश्चन क्या किया कि अगर कोई चीज जा रहा है, ठीक है, कोई चीज जा रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या जो आपने फोर्स अप्लाई किया था क्या उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है? यही पूछा जा रहा है। तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस ब्लॉक को इधर की ओर ले जा रहा हूं तो मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, लेकिन यही ब्लॉक को अगर मैं उधर मोड़ना चाहूं तो फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा। ओके, यानी डायरेक्शन क्या होता है? वेरी गुड, True. बहुत अच्छी बात। Sir, true. हाँ, क्या इसका मतलब हुआ? मैं किसी बच्चे से, Sir, because force is vector quantity. वेरी गुड, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जो हमारे नए बच्चे हैं वो समझ लें, फिजिक्स में दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है और वेक्टर होता है। स्केलर वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो कुछ बच्चे मैग्नीट्यूड भी नहीं समझ रहे होंगे, मैग्नीट्यूड में आपको समझा